तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग फिर से एक बार और सीधा सौदा में आपका स्वागत है। मैं और आशीष आपको देंगे 10-10 वो स्टॉक्स जो आपको खबरों के आधार पर रखने हैं रेडार पे। काफ़ी सारी चीज़ें आज डिस्कस कर ली हैं हमने, 6-6 स्टॉक्स मैंने और आशीष ने, और अब बारी है 4-4 स्टॉक्स की। चार स्टॉक कि दो ऐसे जैसा करेंगे। ठीक दो कर लेते हैं। हाँ, तो वो सिंगल्स लेके ना जो मैच को टुक बढ़ाएंगे, टुक करके खेलेंगे। मार्केट ऐसे लेवल पे कि आप टुक टुक करके खेलिए, ज्यादा अच्छा है। सही बात है। ठीक, तो आज ऐसे मंगलवार है लेकिन बियर स्टॉक्स आशीष फोकस में, ओहो, बियर के स्टॉक्स फोकस में है। मौसम भी अच्छा है। मौसम भी अच्छा है, लेकिन इसका एक रीजन है। तो यूनाइटेड ब्रूवरीज और सोम डिस्टिलरीज, ये दो लिस्टेड डायरेक्ट प्लेस हैं और ये दो कंपनीज बियर मार्केट करती हैं। अगर हम यूनाइटेड ब्रूवरीज की बात करें तो किंगफिशर जैसी ब्रांड्स वो मार्केट करते हैं बियर की मार्केट प्लेस में, और सोम डिस्टिलरीज की बात करें तो हंटर ब्रांड वो बेचते हैं। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है, एवेंडिस की एक रिपोर्ट आई है, रिसर्च रिपोर्ट, और वो रिसर्च रिपोर्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बार्ली के दाम जो साल दर साल बेसिस पे लगभग 50% जो बढ़ गए थे, अब Q1 में यानी जो जून का क्वार्टर है उसमें बार्ली के जो दाम हैं 25% करेक्ट हो गए हैं। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब भी आप बियर बनाते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं तो उसका एक की रॉ मटेरियल होता है बार्ली, और बार्ली का जो ब्रेकअप है कॉस्ट COGS में एनालिस्ट के हिसाब से 20 से 25% होता है। तो आप अगर एक बियर की बोतल बनाते हैं तो उसका 20 से 25% कॉस्ट जो होता है वो बार्ली का होता है, और कहीं ना कहीं जो बार्ली के दाम गिरे हैं उसके कारण आपको मार्जिन्स में और कॉस्ट प्रेशर्स पे बहुत बड़ा ईज आता हुआ दिखाई पड़ेगा। इनफैक्ट एवेंडिस कैपिटल का मानना ये है, क्योंकि ये 20-25% COGS का है, और यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, और 20 से 25% दाम गिरे हैं, तो लगभग आप ये मिला लीजिए कि 5 से 6% का ये मार्जिन इम्पैक्ट करता हुआ दिखाई देगा पॉजिटिव साइड पे। तो दोनों ही यूनाइटेड ब्रूवरीज और सोम डिस्टिलरीज रखिए अपने रेडार पे। येस्टरडे शायद इसी वजह से स्टॉक में मोमेंटम आ गया है, लेकिन जिस हिसाब से पूरा का पूरा कोलैप्स हुआ है बार्ली का दाम, शायद यहाँ भी और जगह बन सकती है। और एवेंडिस कैपिटल का मानना ये है कि जो बार्ली के कूलिंग ऑफ हो रहे हैं प्राइसेस, ये राहत देंगे बियर कंपनीज को। अनुपम रसायन, अच्छा यहाँ पे भी ट्यूब इन्वेस्टमेंट आता है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट पहले मेंशन कर रहा था मैंने खुद उस स्टॉक को, जब मेंशन कर रहा था कि आनंद जयचंद्रन के साहब के साथ मिलकर। आनंद जयचंद्रन साहब दरअसल एक कंपनी चलाते हैं, JM ऑटोमोबाइल्स। तो एक तो वैसे ट्यूब इन्वेस्टमेंट फिर से स्टॉक दिखाइएगा खबर। तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट में दोनों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसमें वो EV स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स बनाएंगे, प्लस ये लोग उनकी कंपनी जो JM है उसको खरीद लेंगे 206 करोड़ रुपए में। तो ये ट्रांजैक्शन का पार्ट है। JM ऑटोमोटिव रिसर्च और डेवलपमेंट कंपनी है। अब अनुपम रसायन के केस में भी ट्यूब इन्वेस्टमेंट फिर से फीचर होता हुआ नजर आएगा आपको। अनुपम रसायन ने एक MOU करा है, करार करा है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करी है 3xper इनोवेंचर्स लिमिटेड के साथ। ये 3xper जो है दरअसल ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स की ही सब्सिडरी है, जिसके साथ अनुपम रसायन का करार हो रहा है। और ये करार है न्यू एज फार्मा मॉलिक्यूल्स का टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन। दोनों मिलकर कुछ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स डेवलप करेंगे क्रैम्स और CDMO मॉडल के अंतर्गत। अनुपम रसायन को ग्रीन रखा है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट को ऑलरेडी ग्रीन मेंशन कर चुका था। शैले होटल्स को ग्रीन रख रहा हूं, इसमें कुछ नहीं हुआ है। कल मेरे ख्याल से ऑडिटेड नंबर्स आने थे, नंबर्स तो Q4 के नंबर्स पहले आ चुके हैं। ऑडिटेड नंबर्स के साथ साथ बोर्ड ने 500 करोड़ रुपए NCDs के जरिए जुटाने की मंजूरी दी है, प्लस प्रमोटर्स से पैसा, प्रमोटर्स दरअसल पैसा झोंक रहे होंगे बोरोइंग के तौर पे, नॉट इक्विटी के फॉर्म में। तो ये कंपनी अपने ग्रोथ की तैयारी कर रही है। शैले होटल्स को सिर्फ इस डेवलपमेंट के बीच में ग्रीन रख दिया। तो अनुपम रसायन और शैले 2 रन ले लिए मैंने। 2 रन ले लिए। और देखिए जो मेरे आखिर के 2 स्टॉक्स हैं वो भी फाइनेंशियल सर्विसेज से हैं, और क्योंकि बहुत सारे मंथली क्वार्टरली अपडेट्स आ रहे हैं और ब्रोकरेजेस के रेडार पे BFSI स्टॉक्स हैं, तो सबसे पहले बात करता हूं मैं M&M फाइनेंस की। यहाँ सिटी का एक खरीदारी का रिपोर्ट आया है, बाई की रेटिंग है, टारगेट है 355 रुपये। ऑब्वियसली जो मंथली अपडेट आया है Q1 का कलेक्शन एफिशिएंसी 94% आई है, और अगर हम जो स्टेज 3 NPAs होते हैं वो फर्स्ट क्वार्टर में थोड़े हेवी होते हैं,
और वो हैवीनेस के बावजूद इम्प्रूवमेंट आपको दिखा है सिक्वेंशियल बेसिस पे। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक रखिए रेडार पे। एसेट क्वालिटी इंप्रूव होती हुई दिखाई पड़ी और कलेक्शन एफिशिएंसी भी मेंटेन रखी है कंपनी ने। तो M&M फाइनेंस रखिए रेडार पे, क्योंकि ब्रोकरेजेस को ये स्टॉक पसंद आ रहा है। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ भी सिटी ने अपना टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है, 245 रुपये कर दिया है, जो पहले 220 रुपये था। येस्टरडे PSU बैंकिंग लॉट सबसे बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा था। और अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो यहाँ से भी मॉर्गन स्टैनली और सिटी जैसे ब्रोकरेजेस को अपसाइड लगती है 20-25% की। तो यहाँ भी रखिए रेडार पे ये स्टॉक, क्योंकि जो ओवरऑल वैल्यूएशंस हैं वो अट्रैक्टिव हैं, क्वार्टरली अपडेट्स अच्छे आ रहे हैं। इनफैक्ट आशीष, येस्टरडे RBI का एक सर्कुलर आया, सर्कुलर में ये कहा गया कि 2000 रुपये के लगभग 3/4 75% लगभग 75-76% जो है नोट वापस आ गए हैं। और उसमें से 87% जो है बैंकिंग चैनल में एज डिपॉजिट्स रह गए हैं। तो लोगों ने जो एक्सचेंज कराए हैं नोट्स, वो खाली 10-15% तक कराए हैं। तो मेजॉरिटी जो है वो डिपॉजिट्स आपको PSU बैंक्स में होती हुई दिखाई पड़ रही है। इनफैक्ट कल बैंक ऑफ महाराष्ट्र का भी अपडेट आया क्वार्टरली, और उन्होंने 25% एडवांस ग्रोथ और 25% डिपॉजिट ग्रोथ बताई है। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको डिपॉजिट ग्रोथ भी होती हुई दिखाई दे रही है और एडवांस ग्रोथ तो हो ही रही है PSU बैंक्स में। तो रखिए इन सब PSU बैंक्स को रेडार पे, खास करके BOB को। अगले दो स्टॉक्स में एक तो टोरेंट पावर। टोरेंट पावर ने कल अपडेट दिया कि वो ग्रीन हाइड्रोजन का पायलट प्रोजेक्ट, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में ग्रीन हाइड्रोजन की ब्लेंडिंग, उसका पायलट प्रोजेक्ट की कल उन्होंने शुरुआत कर दी। दरअसल नेचुरल गैस CGDs में जो होती है उसमें ग्रीन हाइड्रोजन, यानी कि इस केस में GH2 जो होता है, जो पानी की इलेक्ट्रोलिसिस से प्रोड्यूस किया जाता है, उसको मिक्स करने की तैयारी होगी। और ये दरअसल GH2 के स्पेस में कंपनी का पहला फोरे होता हुआ नजर आया ग्रीन हाइड्रोजन के स्पेस में। टोरेंट पावर को ग्रीन रखता हूं इन डेवलपमेंट्स के बीच में। और जाते जाते एक MRPL को रख दीजिए। बहुत अच्छे मूव्स MRPL में आए वैसे, ये रिफाइनर्स में। नए CEO साहब का अपॉइंटमेंट कल अपडेट आ गया है, 3 जुलाई, यानी कि कल से इफेक्टिव हो चुका है। सिर्फ इसीलिए ग्रीन। इस नोट पर एक काम करा जाए, 10 स्टॉक्स पूरे हो चुके हैं। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो टीम्स का एक क्विक रैप अप।